आदाब दोस्तों, स्वागत है घोसी लाइव में। आज जैसा कि मालूम है, आपसी भाईचारे रंगों का पर्व होली पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उसी कड़ी में घोसी संघर्ष समिति द्वारा विगत कई वर्षों से होगा, ये 6 वर्षों से 2 बजे के बाद एक फूलों की होली लाई जाती है, जिसमें नगर के तमाम नागरिक, व्यापार मंडल के सदस्य, साथ ही साथ प्रशासन के लोग इसमें पूरी तरह से सहभागिता करते हैं। और ये देख रहे हैं कि एक लंबा मजमा, अभी कुछ लोग चले भी गए हैं, एक लंबा मजमा इस फूलों की होली में शामिल होता है। इस फूलों की होली को जो समिति कराती है, घोसी संघर्ष समिति, हम उनके अध्यक्ष जिसे जानना चाहेंगे कि ये किस तरह का उनके विचार आया और क्या हम बात करते हैं। शुभ नाम क्या पड़ेगा? अरविंद कुमार पांडे। ये कैसे विचार आया आपको इस तरह की फूलों की होली खेलने का? क्या कि फूलों की होली खेला जाए, एक ऐसी होली खेला जाए जहां हमारे हिंदू भी खेलें, मुसलमान भी खेलें, सिख भी खेलें, ईसाई भी खेलें, क्योंकि ये भारत सबका है, किसी एक का नहीं है। जितना ये हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है, उतना पारसियों का, उतना जैनियों का है, उतना सिखों का है। इसलिए सबको आपस में मिलाने के लिए ये फूलों द्वारा होली खेली जा रही है, क्योंकि ये कुदरत द्वारा फूल हैं, ये किसी के मोहताज नहीं है, किसी ने बनाया नहीं इसे। ये हमारे कुदरती फूल हैं जिसका रंग कभी उतरेगा नहीं। तो ऐसी होली खेली जाए जो भाईचारे का, आपसी मिल्लत का, एकता का पैगाम दे, इसलिए ये होली खेली जाती है। देखिए, अभी अध्यक्ष जी ने पूरे एक भाईचारे की एक बात कही और कहा कि ये रंगों का और किस तरह के कुछ कॉस्मेटिक रंग भी आ जा रहे हैं जो कहीं न कहीं हमारे स्वास्थ्य पर असर डाल दे रहे हैं। और हमारे बीच भी इस तरह के लोग भी हैं और इस होली में देखिए तमाम तरह के चेहरे नजर आ रहे हैं। और इस चेहरे का पूरे नगर और देश में हमारे साथ नौजवान शायर सलमान घोसवी भी विगत हर वर्षों से इस फूलों की होली में अपनी महत्वपूर्ण सहभागिता निभाते हैं। होली खेली जा रही है, संदेश यही देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जो एकता है, अखंडता है, वो हमेशा बनी रहेगी। ये एकता पूरे हिंदुस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को ये मैसेज घोसी से दिया जा रहा है, मऊ जनपद से दिया जा रहा है कि हमारा देश एक है, एक था, एक ही रहेगा। और हम जैसे हमारे यहाँ हिंदू भाई सेवई खाने आया करते हैं, जैसे हमारे यहाँ हिंदू भाई हमारे त्योहारों में साथ देते हैं, वैसे हम उनके साथ त्योहारों में रहेंगे और ऐसी हमारा एकता हमारी बनी रहेगी। और जो भी अराजक तत्व लोग हैं उनके मुंह पे तमाचा है। एक बार उनको ये बात समझना चाहिए कि घोसी ऐसा शहर है जो हिंदुस्तान को एक सबक दे रहा है। जो अराजक तत्व लोग हैं वो हमेशा सोचते हैं कि किसी तरीके से इस देश को तोड़ने की कोशिश की जाए, लेकिन हम हमेशा जब ज़रूरत पड़ी है देश को, हमने हमेशा पैगाम देने की कोशिश की है। हम मतलब सिर्फ मैं नहीं, हमारा मतलब हर धर्म, हर समुदाय से है। हम एक हिंदुस्तानी है, इस चीज़ को हम साबित करने में लगे हुए हैं और इस चीज़ को साबित करने में हम पीछे कभी नहीं, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सरदार जी हमारे साथ हैं हिंदू भाइयों के होली त्यौहार में और हम भी साथ में मौजूद हैं। कल शबे रात की रात थी जिसमें सबसे ज़्यादा हिंदू भाइयों ने हमारा सहयोग किया, साथ में मुबारकबाद दी। पूरी रात हम लोगों के साथ वो लोग जुड़े रहे, लगे रहे, रात भर बधाइयाँ आती रहीं। जहाँ जहाँ लोग हमारे हिंदू भाई जुड़े हुए थे उन्होंने हमें बधाइयाँ दी। और 24 घंटे के बाद ये एक और त्यौहार हमको मिला, मतलब मेरे लिए 2 त्यौहार एक साथ मिला, 2 खुशियों का त्यौहार एक साथ हमें मिला, कल शबे रात और आज होली। तो ये फूलों की होली खेल के हम पूरे हिंदुस्तान को, पूरे दुनिया को एक मैसेज देना चाहते हैं। ये दुनिया को एक सीख लेनी चाहिए हमारे इस एक अच्छे से सौहार्दपूर्ण माहौल को समझने की कोशिश कीजिए और पूरे हिंदुस्तान में फैलाने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा मालूम है, घोसी संघर्ष समिति द्वारा खेली जा रही ये होली नगर के पकड़ी मोड़ से चलकर ये मझवारा मोड़ पर गांधी प्रतिमा के पास समाप्त होती है। और अभी आप देख रहे हैं गांधी प्रतिमा के पास, जहां नगर के व्यापार मंडल, समाज सेवी, तमाम राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ साथ प्रशासन के लोगों ने भी इस फूलों की होली को काफ़ी सराहा, इसमें अपनी सहभागिता की। होली जैसे पर्व में इतनी ज़बरदस्त ड्यूटी करने के बाद भी हमारे क्षेत्राधिकारी नरेश कुमार सिंह जी और कोतवाल कुमुद शेखर सिंह जी इस फूलों की होली में शरीक होना नहीं भूला। और पूछते हैं अपने सीओ साहब से कि इस पर्व पर क्या संदेश देना चाहते हैं क्षेत्रवासियों को। बहुत बहुत स्वागत घोसी लाइव में। इस आपसी भाईचारे और रंगों के पर्व होली पर क्या संदेश देना चाहते हैं क्षेत्रवासियों को? सबसे पहले तो मैं पूरे घोसी के आवाम को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इतनी शानदार होली यहाँ होती है। मैं देख कर बहुत गदगद हूँ।
घोसी संघर्ष समिति के बैनर तले जो होली का कार्यक्रम हुआ है, फूलों की होली का जो कार्यक्रम हुआ है, ये हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक है और ये परंपरा आगे भी जारी रहेगी। बहुत अच्छा लगा आज और हमें इतना सम्मान मिला आपके साथ रहकर और मैं आशा करता हूँ इसी तरह हिंदू मुस्लिम एकता कायम रहेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच यहाँ के कोतवाल कुमुद शेखर सिंह जी नगर के अंदर पिछले लगभग हमें लगता है 6 महीने से ऊपर समय हो गया होगा और तब से आए हैं। जनपद के विभिन्न स्थानों पर रहे और एक जाबाज और निष्पक्ष शैली रही है इनकी। और कैसा महसूस कर रहे हैं ये घोसी में आकर? घोसी कई त्यौहार इन्होंने कराया, होली कराया, शबरात भी 1-2 दिन पहले कराया। कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे? इस तरह से हम बात करते हैं इनसे। बहुत बहुत स्वागत है आपका घोसी लाइव में। क्या संदेश देना चाहते हैं? कि घोसी की जनता का मैं सदैव आभारी हूँ जिन्होंने बहुत शांतिपूर्ण ढंग से इस होली को सकुशल संपन्न कराया है। हम सबों को दोनों पक्षों ने, हिंदू और मुस्लिम भाइयों ने हमें समर्थन दिया है, सहयोग किया है और जिसके कारण आज शांतिपूर्ण होली संपन्न हुआ। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए हमारे दोनों अधिकारियों ने ये जो परंपरा चली है, दो परंपरा चली है, उस परंपरा को काफ़ी सराहा है और उम्मीद की है कि हम रहें न रहें यहाँ पर, क्योंकि ट्रांसफ़र एक प्रक्रिया है। लेकिन उन्होंने कहा ये फूलों की होली और इस तरह का भाईचारा कायम रहे। घोसी लाइव भी घोसी के तमाम नागरिकों से करता है कि इसी भाईचारे और मिल्लत के साथ ही होली का त्यौहार मनाते हैं।